Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Please take care of yourself because COVID cases are increasing day by day. So please always use mask and sanitizer when you go outside, and always wash your hands when you come home. So let's start. हम लोग ने अभी पार्ट फर्स्ट पार्ट टू में पढ़ लिया. आज हम अपना लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 हमारा योगा का, योगा एंड लाइफस्टाइल में. पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? योगा और लाइफस्टाइल के बारे में, कुछ ओबेसिटी के बारे में जाना और कौन कौन से आसन हैं जो हमारे ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं. पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 2 में हमने पढ़ा है क्या? अस्थमा का और डायबिटीज के बारे में. डायबिटीज पता चल गया हमें, इंसुलिन की वजह से क्या होता है, डायबिटीज फॉर्मेशन डायबिटीज हो जाती है. ठीक है. अस्थमा में क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से, एयर की वजह से क्या हो जाता है, हमें प्रॉब्लम होती है. तो कुछ आसन हम लोग ने पढ़े थे. अस्थमा का आपका एक आसन रह गया था क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो हमारी थी वो बहुत लेंथी हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को बोरियत होने लगी, तो मैंने उस आसन को नहीं पढ़ाया था. आज उस टॉपिक को मैं बताऊंगा. और एक टॉपिक और था जो मैंने आपको सुखासन बताया था, क्योंकि सुखासन में बहुत सारे बुक्स मैंने देखे तो उसमें अलग अलग पोजेस दिए हुए थे. ठीक है. तो कुछ चीजें चेंज करनी है और कुछ चीजें नहीं सीखनी है. तो आज हम लोग सीखेंगे क्या? पहला चीज तो हम लोग जो पढ़ लेते हैं, अपना लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? अस्थमा. ठीक है. अस्थमा का 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग अस्थमा में पढ़ लेते. ठीक है. अस्थमा क्या होता है ये चीज पता था जो आपको मैंने पहले बताया था, सुखासन. ठीक है. सुखासन में मैंने आपको बताया था और शवासन से कोरिलेट बताया था कि क्या डिफरेंस है सुखासन और शवासन में. ठीक है. बट मैंने दूसरी बुक्स में देखा और कई सारे बुक्स में देखा तो मैंने ये चीज देखा कि शवासन और सुखासन लगभग एक ही जैसे डायग्राम बताया हुआ है. बट जो मैंने देखा, जो मुझे ज्यादा बेस्ट बुक लगी, उसमें मैंने इस चीज को नोटिस किया तो ये देखा कि सुख आसन का पोज अलग है और शवासन का पोज अलग है. तो सुखासन में क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नॉर्मल जैसे आप लोग देखोगे शंकर जी को, है ना, या कोई क्या करता है कि ध्यान लगाता है. साधु वाधु को अगर आप देखो तो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं. ठीक है. तो सुखासन में क्या होगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग पलथी मार के बैठते हैं जैसे हम लोग वैसे कर लेंगे. और हम लोगों का जो हैंड रहेगा, ठीक है, एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेगा और जो हमारी फिंगर्स होंगी मींस थंब की टिप और फर्स्ट फिंगर्स की टिप लाइक दिस. ठीक है. हम लोग इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे करके अपनी नी पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना कंसंट्रेट करेंगे. ये आपको मैंने बताया था कि ध्यान जो आपके 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा है उसमें से एक पार्ट है. जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ठीक है. तो अभी क्या करता है, ध्यान करता है. तो ये कैसा हो गया, आसन में आपका ध्यान का हो गया. ठीक है. कुछ आप ये भी कह सकते हो कि जो प्राणायाम होते हैं, कुछ आसन में हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम जब हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे भी आसन को परफॉर्म करते हैं हम लोग. ठीक है. ये प्राणायाम में भी एक तरीके से इंक्लूड होगा. अब इसके मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे. अस्थमा रिमूव करेगा, तरह की डिजीजेस दूर होंगी, जो आपके लंग्स की कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी. ब्लड क्या होगा, फ्लो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन आपके बॉडी में ज्यादा कवर होगा. आप जो एंजाइटी है वो दूर होगी, आपकी ओबेसिटी भी रिड्यूस होगी. आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट में जो हमारी मोबिलिटी पाई जाती है, साइनोवियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, भूल जा रहे तुम लोग बार बार, साइनोवियल फ्लूइड याद रखो. साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या काम करती है, ग्रीस का काम करती है. जो क्या करती है, मूवमेंट जब होता है तो फ्रिक्शन नहीं होता है बोन्स के बीच में और हमें पेन या स्वेलिंग का ऐसा एहसास नहीं होता है. ये चीज किसमें आप देखोगे, जब साइनोवियल फ्लूइड कम होता है. तो जो हमारे क्या है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज पर्सन है, आप उनमें ये चीज देखोगे क्या होता है, उनका जो बोन होता है फ्रिक्शन होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, पेन और स्वेलिंग होती है. अब आते हैं लास्ट टॉपिक का हमारा अस्थमा का, जिसका नाम क्या है हमारा, मत्स्यानासन. MATSAYASAN मत्स्यानासन. ठीक है. मत्स्यानासन में क्या हो गया, आप लोगों ने देखा होगा क्या, निंजा हथौड़ी, है ना, निंजा हथौड़ी देखे हो, चलो बढ़िया. बट यहाँ पे निंजा हथौड़ी की तरह में नहीं बैठना है. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं,
सिट एंड रीच टेस्ट करते थे, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट के तरीके पोस्चर हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। बैक पोर्शन हमारा ये हो गया और लोअर पोर्शन हमारा ये हो गया, जो हमारी लेग्स हो गई क्या हो गई, वो ऐसे हो गई। अब जो हमारा हैंड होगा, ठीक है, वो हैंड क्या होगा, हमारे हिप के नीचे आएगा, और हैंड का जो शेप होगा हिप के नीचे, वो हिप हमारा क्या होगा, इस पोर्शन के, हम लोग का जो हैंड है फ्रंट और बैक में, तो यहाँ पे जो इस तरफ पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो इसके जिधर से बोन्स इजीली विजिबल होती हैं, इस पोर्शन की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, अपने हैंड को अपने हिप को इस पे रखेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे, ठीक है। जब आप बेंड करोगे तो देखिए ना, अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे होगा, ठीक है। मीन्स आज क्या आ गया, थोड़ा सा एस शेप में या कोबरा टाइप के शेप में। आप देखो कोबरा वाले को क्या कहते हैं, कोबरा वाले आसन को भुजंगासन, याद रखो बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोगों का हैंड फिक्स रहेगा अपने हिप के नीचे, हम लोग अपने नेक को बैक को जब स्ट्रेट ऐसे करेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, पीछे की ओर करेंगे, ठीक है। जब हम लोग अपने नेक को पीछे करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हमें अपनी बॉडी में क्या होगी, महसूस होगी। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी तो कहाँ कहाँ की होगी, पहली चीज तो हमारा हैंड फिक्स हो गया, ठीक है, तो कहाँ की होगी, बैक की होगी, बैक की होगी, नेक की होगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है हमारी, सबसे पहले कौन कौन सी होगी, ये सब चीजें दूर होंगी। स्टमक की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, जब आप ऐसे करके करोगे, आप अपनी नेक को पीछे करोगे, तो आपको एयर लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब आप उस एयर को कंटिन्यू लेने या रिसीव करते रहोगे, तो एक टाइम क्या आएगा, आपका एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको क्या होगा, इजीली आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे। तो ये चीजें क्या होंगी, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट आपका इसका रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी इसमें क्या होगा, इसमें पेन्स भी रिड्यूस होंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले बैक के जो हमारे स्पाइनल वर्टिब्रल है, वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम दूर होगी, और जो हम लोग सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस होंगी। और भी क्या होंगी, जैसे कुछ मेंस्ट्रुएशंस, गर्ल्स के लिए क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो पेन होते हैं उनमें क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, ठीक है। और बैक एज जो भी होते हैं, ये सब क्या होंगे, आपके रिड्यूस होंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अस्थमा। अब आते हैं कौन सा, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था लास्ट टॉपिक, हम लोग क्या पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, यहां पे टेंशन क्या आ रहा है, टेंशन, हाइपर प्लस टेंशन। हाइपर का मतलब क्या हो गया, हम लोग नॉर्मली वे में नहीं कहते हैं कि मतलब हमसे बात करो, हमको आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या हो गया, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और टेंशन तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब हमें ज्यादा लोड या फिर हमें ज्यादा टेंशन कोई चीज की होती है, तो हमें क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, चिड़चिड़ाहट टाइप का होता है, इरिटेशन टाइप का होता है, कोई कुछ बोलता है तो बस क्या होता है हमारा, उस टाइम पे हमारा जो बीपी है, मीन ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका हाइपर टेंशन। अब इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कई तरीके से इसको हाइपरटेंशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, अगर योगा की बात करें तो कुछ आसन होते हैं, कुछ आपके प्राणायाम होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, आपने एक हल्क मूवी देखी होगी, है ना। जो हल्क मूवी होती है उसमें आप देखो कि जो एक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, प्राणायाम करता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, अपने गुस्से पे क्या करना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है। क्यों, क्योंकि अगर उसको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसका बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, वो हल्का रूप ले लेता है। तो वो क्या करता है, इस चीज को बाय द हेल्प ऑफ प्राणायाम और आसन के थ्रू अपने हाइपरटेंशन को क्या करेगा, वो दूर करता है। सो ये हमें पता चल गया हाइपरटेंशन क्या हो गया। अब जब हाइपरटेंशन होता है तो हमें ये नहीं समझ आता हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बस उस टाइम हमें क्या गुस्सा ही गुस्सा दिखाई देता है, और उसके बाद जो भी नुकसान होता है सो होता है। तो बाद में जैसे आपका गुस्सा शांत मीन आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होता है, फिर क्या होता है, आपको एहसास होता है उस चीज का,
जैसे और एग्जांपल समझो, हाइपरटेंशन में आप लोग प्रेजेंट टाइम में भी क्या हो, गेम खेल रहे हो, ठीक है, पबजी का, और क्या हो, फाइनल बैटल में आप लोग जा चुके हो, ठीक है, मींस लास्ट 10 में आप हो, और फिर सडनली क्या हुआ, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपसे कहा कि आप फोन दे दीजिए या जाके ये सामान लेते हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम, सडनली बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन फिर क्या करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हो, फिर कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे बहुत कुछ लोग होते हैं कि अपने गुस्से को व्यक्त कर देते हैं। व्यक्त कैसे करते हैं, तो मोबाइल को फेंक के, फिर बाद में गुस्सा कंट्रोल होता है, तब समझ में आता है कि फोन जो है ब्रेक हो गया है। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखिए और अपनी चीजों का नुकसान नहीं करिए। अब कुछ आसन हैं हम लोग जिसकी वजह से हम लोग हाइपरटेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, पहला है आपका ताड़ासन। ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन से आप एक चीज समझो, आप अपने घर में बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको क्या होता है। नॉर्मली ताड़ासन में हम लोग जैसे घर पे कोई सामान हम लोग से कहा जाता है उतारने के लिए, सपोज दैट किचन में जो शेल्फ होती है, ठीक है, वहां से कहा गया, मम्मी ने कहा या पापा ने कहा कि ये उतार दो, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक। इन केस अगर नहीं पहुंच पा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, मतलब पंजों पे आते हैं, ठीक है, तो पंजों पे आके हम लोग क्या करते हैं, वहां तक रीच करने की कोशिश करते हैं, और जो हमको ऑब्जेक्ट को लेना रहता है या उतारना रहता है, जो कुछ करना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको करते हैं। तो वैसे हम लोग क्या याद रखेंगे ताड़ासन को, मींस कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली अटेंशन की पोजीशन में खड़े हुए, फिर इसका हाथ को ऐसे जॉइन किया और लास्ट में ऐसे करके स्टैंड स्ट्रेट किया, ठीक है, फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली इसको रिलीज करेंगे। अब इस चीज करने से, ताड़ासन करने से हमें क्या फायदे होंगे, पहला चीज क्या होगा, हमारा जो टेंशन है, हाइपरटेंशन, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। सेकंड, या आपका और किसमें हेल्प करेगा, आप जब छोटे होते हो, ठीक है, तो घर वाले एक्सरसाइज करने के लिए बहुत कहते हैं, क्यों, हाइट के लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगी, हमारी हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब आप इस चीज को परफॉर्म करोगे तो आपका क्या होगा, बैलेंस बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा, मसल क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, और मसल्स में क्या होंगी, टोन होगी, मींस उनके शेप्स आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, अपने सेकंड आसन। सेकंड आसन में हमारा कौन सा है, वज्रासन। वज्रासन में आपने देखा होगा निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी को देखा होगा है ना, निंजा हथौड़ी कैसे बैठता है, बस एकदम सही पकड़े बेटा, वैसे ही बैठना है, वही आसन होता है हमारा वज्रासन, ठीक है। मींस हम लोग क्या करेंगे, अपने पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, और जो हम लोगों का पैर का गैप रहेगा, मींस जो एड़ी रहेगी दोनों के बीच में एड़ी, वहां हम लोग क्या रखेंगे, अपने हिप को रखेंगे, ये क्या हो गया हमारा वज्रासन। ये हमारे हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करेगा, जब हम लोग इसमें पोस्चर में बैठेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या होगा, लोड पड़ेगा, और जब बॉडी पे लोड पड़ेगा तो हमारे पैरों पे लोड पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। टेंशन कैसे दूर होगा, इससे ये समझो, जब आपका ध्यान दूसरी जगह जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा तब नहीं समझ में आएगा। जब आपको दूसरी चीज टेंशन किसी चीज की है, जब आप उस पर बैठोगे तो आपको बॉडी पेन होगा, जब बॉडी पेन होगा तो आपने बॉडी की तरफ बैठोगे, मतलब बॉडी पे ध्यान दोगे, तो वहां से क्या होगा, टेंशन आपका दूर होगा। अब रिड्यूस भी कैसे होगा, जब हम लोग सिटिंग पोस्चर बैठेंगे, जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो क्या होंगे, सही तरीके से प्रॉपर वर्क करेंगे, और जब हम उसमें बैठेंगे देर तक देर तक हम लोग बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, वहां पे क्या होगा, एयर इन और आउट हो रहा है। जब एयर इन और आउट होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग हमारी कैसी होगी, फास्ट भी होगी और स्लो भी होगी। तो हम लोग जब अपने ब्रीथ पे कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाइपरटेंशन ऑलरेडी क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड आसन। थर्ड आसन हमारा क्या है, पवन मुक्त आसन। आपको अभी लास्ट में बताया था पहले, पवन मुक्त आसन में क्या था, हम लोग सीधा सीधा कैसे लेते थे, सुपिनेशन में लेट रहे थे, ठीक है। सुपिनेशन मींस स्काई की ओर देखना, ठीक है।
सुपिनेशन में हम लोग लेट गए और उसका क्या किया आपने नी को फोल्ड किया। अब कुछ याद आ रहा है? कुछ बेबी वाला मैंने आपसे बताया था, बेबी वाला मैंने कुछ बताया था, झूला झुलाने वाला, वही है बेटा पवन मुक्त आसन। याद रखिए, भूल जा दो बार बार आप लोग। जहां बेबी को झुलाने का तरीका होगा क्या? पवन मुक्त आसन। अब आते हैं फोर्थ। हमारा फोर्थ क्या है? अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र, अर्ध चक्रासन। अर्ध मतलब क्या हो गया? आधा, और चक्र मतलब क्या हो गया हमारा? चलती। चलती कैसी होती है? सर्किल। तो मींस क्या हो गया हमारा? हाफ सर्किल। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं? हम लोग क्या करेंगे? अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए लाइक दिस, ठीक है। उसका हमने अपने हैंड को क्या किया? ऐसे वेस्ट पे रख लिया। फिर लास्ट हम लोग क्या करेंगे? स्लोली स्लोली पीछे की ओर बेंड होते जाएंगे, जितना क्या करें बेंड हो पाए, लाइक दिस। और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा आपका तो आप वापस उसमें स्लोली स्लोली अपनी पोजीशन पे आ जाओगे। अब जब आप इस आसन को ऐसे परफॉर्म करोगे तो लोग इसको क्या कहेंगे? अर्ध चक्र आसन। अब अर्ध चक्र आसन हो गया तो इसके फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स अभी हम लोग नहीं किया। तो पहला क्या हुआ हमारा? स्ट्रेचिंग हुई बैक की। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था? बैक ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। जब बैक हमारा क्या होगा? बैक हम ऐसे करेंगे धीरे धीरे, तब क्या होगा? हमारी बैक स्ट्रेच होगी। दूसरी चीज क्या है? जो आपके वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, मीन जिनको बैक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो क्या होगी? सही होगी। आपकी जो साइड की मसल्स है बैक की, ठीक है, वो क्या होंगी? आपकी स्ट्रेच होंगी। दूसरी चीज क्या होगा? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जब बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो और क्या होगा? आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होगी? जब आप बेंड होगे पीछे तो आप क्या करोगे? इनहेल और एक्सहेल करोगे, ठीक है, और होल्ड रखोगे। तो होल्ड कब तक रखोगे? जब आप वापस आ रहे होगे, ठीक है। मींस जब एक टाइम यहां से गए तो हमने क्या किया? सांस को खींचा, फिर होल्ड किया, फिर सांस को छोड़ते 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 वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। तो हमारा क्या होगा? वहां पे क्या होगा? टेंशन दूर होगा। क्यों? क्यों टेंशन दूर होगा? क्योंकि उस टाइम जब आप पोजीशन को कर रहे होगे तो आपका फुल कंसंट्रेशन कहां पे होगा? आपका उस जगह पे होगा जो आप परफॉर्मेंस कर रहे होगे, ठीक। अब आते हैं आपका चारासन तो हो गए। अब आपका आता है कौन सा? भुजंगासन। भुजंगासन बेटा अभी आपको बताया था, कुछ याद आ रहा है? कोबरा, हाँ, कोबरा पोज मैंने आपको बताया था कुछ। तो ये क्या हो गया? भुजंगासन। मींस हम लोग क्या हो गए? किस पोजीशन में लेट गए? सुपिनेशन की प्रोनेशन? प्रोनेशन, ठीक है। मींस प्रो का मतलब क्या होगा? पेट। जैसे हम लोग पेट बोलते हैं ना, वैसे पी वर्ड यूज हो रहे थे, किस लिए हो गया? पेट के लिए। तो पेट के बल लेट गए, अपने हैंड को हमने आगे किया और क्या किया? अपने आधे लिम्ब को, मींस कमर तक के पोर्शन को हमने क्या किया? आपने लिफ्ट किया। आगे पोर्शन क्या करेंगे? सीधा सीधा लिफ्ट करेंगे, जैसे आप ये हो, ठीक है। अब पूरी बॉडी आपने ऐसे लेटा हुआ है, आपने अपना हाथ यहां पे किया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये आपका एक हाथ ये हो गया, एक हाथ ऐसे हो गया यहां पे, ठीक। अब सेकंड में क्या होगा? जब आप यहां पे थे, यहां हाथ आपका, एक हाथ यहां था, यहां था, ठीक। तो अब आप क्या करोगे? ये आपकी ब्रेस्ट है, तो आप क्या करोगे? यहां से उठोगे, ठीक है। तो जब आप उठोगे ये ऐसे जाएगा, ठीक। आपका हाथ यहींगा, यही रहेगा, बस कमर में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कर्व निकलेगा, ठीक है। मींस आपका क्या होगा? ऐसे होगा। आपकी अपर पोर्शन जो है वो ऐसे होगी, आपका लोअर पोर्शन ऐसे रहेगा, हाथ कहां रहेगा? वो यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और हेड कहां होगा? स्काई की ओर, ठीक है। ये हो गया आपका भुजंगासन। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ आ गया कोबरा पोज? वेरी गुड। अब आते हैं कौन सा? लास्ट हमारा कौन सा? सरासना। ये पहली बार नाम सुना आपने, लेकिन इससे पहले
आपने पढ़ा है। अभी इस टॉपिक से हाइपरटेंशन के टॉपिक से मैंने आपको पहले भी बताया है, कौन सा? अस्थमा का। नहीं समझ में आया? बताते हैं अभी, बहुत मजा आने वाला। इसको हम लोग और किस लिए जानते हैं? शवासन। ठीक है, शवासन के लिए जानते हैं। ठीक है, चाहे इसको शवासन कह लो चाहे सरासन कह लो। ठीक, तो शवासन सभी को पता है क्या? एकदम रिलैक्स होके फ्री होके लेट जाना है। नींद आ रही सो जाओ। ठीक है, सोने का मतलब ये नहीं बच्चे में सो जाओ, नहीं। सोने का मतलब होता है मींस अपने आईज को क्लोज करिए और कंसंट्रेट कीजिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ के अपनी बॉडी को कूल डाउन करिए, ताकि जो भी हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर है या जो भी हमारी टेंशन है वो क्या हो, हमारी दूर हो जाए, जिसकी वजह से हमें क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शवासन क्या होता है? सबसे लास्ट में ये आसन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये आसन जो है हमारा सबसे लास्ट में आसन परफॉर्म होता है, जब हम लोग क्या कर ले, सभी आसन को परफॉर्म कर ले। अब इस चीज का हमें ये भी ध्यान रखना है, जब हम कोई आसन करते हैं, ठीक है, जब हम कोई आसन करते हैं तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्या, कि बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जो हमें खाली पेट करने चाहिए। ठीक है, इन केस अगर आप जैसे कुछ आसन भी आप खा भी सकते हो, हल्का हल्का फूड खाओ। ठीक है, अब जैसे योगा के आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, तब कॉम्पिटिशन्स 10 o'clock 12 o'clock स्टार्ट हो, तब आप उस टाइम पर भूखे रहोगे नहीं, है ना, तो उस टाइम आप कुछ ना कुछ खाओगे, ईट करोगे, तो लाइट फूड खाना है और कोशिश करना है क्या, उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म क्या करता है, हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होता है और हमें जल्दी से जल्दी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपैरिजन टू अदर फूड्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान है। कुछ आसन ऐसे भी हैं आपके जो आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, बट हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना है, जब कोई आसन करेंगे या योगा करेंगे तो सबसे बेनिफिट होता है कब? मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, और तरह तरह की डिजीज और तरह तरह की क्या है डिफॉर्मिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ओके क्लास, आज हम लोगों का पार्ट 3 कंप्लीट, हम लोगों का चैप्टर जो है योगा एंड लाइफस्टाइल फिनिश हो गया है। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोविड केसेस इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अपने साथ, अपने फैमिली का भी। अगर आपको हुआ तो आपके फैमिली मेंबर्स को होगा। ठीक है, सो प्लीज टेक योरसेल्फ, एंजॉय। ओके, बाय।